अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा जो मर्न स्टैक की सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह एक पेज के अंदर रहते हुए एक डिफरेंट फंक्शंस बना के डिफरेंट पेजेस को कैसे कॉल कर सकते हैं। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है मिडलवेयर के ऊपर, कि हम किसी भी स्पेसिफिक पेज के ऊपर मिडलवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा एजेंडा है आज का वो बेसिकली मिडलवेयर के ऊपर है। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा देख लें कि ये मिडलवेयर कैसे डेवलपर की मदद करता है, एप्लीकेशन को मोर एफिशिएंटली बनाता है, किस तरह बनाता है। तो ये जो मिडलवेयर है, पहले तो हम इसकी बात करें कि ये मोर एफिशिएंटली बना देता है एप्लीकेशन को। तो ये सिंपल एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन को आप कॉल कर लें तो ये बहुत ही जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने देखा होगा कि हम बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि हम उसके ऊपर लॉगिन करते हैं तो फिर वो हमें उसके डैशबोर्ड पे ले जाता है। उसको बंद करके हम दोबारा लॉगिन करते हैं तो वो फिर उस डैशबोर्ड पे ले जाता है, ठीक है। तो उसको मतलब लॉग आउट नहीं करते। अगली दफ़ा जब हम उस वेबसाइट पे आते हैं तो अगर उसको पहले कि हम लॉगिन हैं तो वो हमें लॉगिन पेज में नहीं लेके जाता, डायरेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता है। तो मिडलवेयर भी कुछ इसी तरह का काम करता है। उस पेज पे जाने से पहले इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि जो भी हमने ऑथेंटिकेट करना होता है वो हम देख लेते हैं। इस जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ये, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको तो ये बहुत ही आसान होगा। मतलब इट एक्ट लाइक कनेक्टिव टिश्यूज बिटवीन एप्लीकेशन एंड डाटा यूज़र। मतलब ये एक कनेक्टिंग टिश्यू का काम करता है एप्लीकेशन डाटा के साथ और यूज़र के साथ। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह काम करता है। इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मज़ीद आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपने विजुअल कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसके डिफरेंट पेजेस की जो एक एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं। तो ये हम अपने कंपाइलर पे विजुअल कोड के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ तक हमने पहले कोड लिखा था और एक हेलो फ्रॉम सर्वर चलाया था। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास लोकल होस्ट के ऊपर चल भी रहा है इस टाइम के नहीं चल रहा। तो चल रहा है, हेलो फ्रॉम सर्वर रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से। तो चलिए इससे आगे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और यहाँ तक आपने इम्प्लीमेंट करके देख लिया होगा और इन्वायरमेंट भी सेट कर ली होगी। तो अभी मेरी सजेशन आपको ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो साइन होता है ये होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप ये लगाएंगे तो डायरेक्ट आपको जो भी इंडेक्स वाला पेज होता है ये उस पेज के ऊपर लेके जाता है PHP के अंदर या किसी और उसके अंदर। तो अभी हम चाहते हैं कि इसी तरह का एक और पेज हो। तो आप खुद सोचें, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा और खुद सोचें और आगे बनाएं इसका कि अगर एक और पेज बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे। तो मैं नीचे बनाता हूँ कि अगर एक और पेज बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे। बिल्कुल इजी है, सेम एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह ही बनेगा। कोई आपने ज़्यादा चीज़ें लिखनी, फ़र्ज़ करें हमने अबाउट का पेज बनाना है तो ये मैंने उस पेज का नाम दे दिया अबाउट, कॉमा एक रिक्वेस्ट दे दी, रिस्पॉन्स ले लिया, उसके बाद एरो हेड लगाया एंड नीचे कर दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो फ्रॉम अबाउट पेज। इसको मैंने इसमें पिन कर लिया और इसको हम कर देते हैं हेलो फ्रॉम मेन पेज, ठीक है। और इस नोड को हम दोबारा से चलाते हैं।
किल टर्मिनल, कंट्रोल एंड एस्केप के नीचे वाला जो बटन होता है वो आप दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को सेव ज़रूर कर लेना है। कंट्रोल एस से ये सेव होती है, तो ये आपने सेव ज़रूर कर लेना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे तो कोड नज़र आएगा लेकिन वहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आएगी। कि यहाँ पे तो आपको लगेगा कि आपने लिखा हुआ, लेकिन वहाँ पे बाजू का चीज़ है ना ये नहीं चलता। मैक के अंदर ये कमांड और एस के बटन के साथ सेव होगा। सिंपल ये आपने चलाया तो ये आपको पता चल गया कि लिसनिंग फ्रॉम सर्वर से स्टार्ट हो गई है। तो अब हम देखते हैं ये इसका मेन पेज। देखें हमने इसको चेंज किया था हेलो फ्रॉम मेन पेज, और ये हमने एक अबाउट का पेज बनाया था। तो ये देखें हेलो फ्रॉम अबाउट पेज। तो कितनी आसानी से इसने एक अलग से पेज बना लिया है, ना कि हम जिस तरह HTML में बनाते थे एक और पेज क्रिएट करते थे, फिर उसके हाइपरलिंक डालते थे, रीडायरेक्ट कराते थे वहाँ पे, तो ये हमें एक और पेज पे लेके जाता था। इसने सिंपली एक फंक्शन के अंदर ही एक दूसरे पेज को बना लिया और कॉल कर लिया। तो इसी तरह अगर आपने एक और पेज बनाना हो कोई, जिस तरह आपने बनाना हो होम का पेज बनाना हो, यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे लिखे होम या कॉन्टैक्ट अस का बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, कंट्रोल एस। इसको हमने चलाया लिसनिंग फ्रॉम सर्वर, एंड हम जाके देखते हैं देखें हेलो फ्रॉम कॉन्टैक्ट पेज चेंज हो गई। तो ये इस तरह डिफरेंट पेजेस को कॉल करता जा रहा है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये मिडलवेयर किस तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन लिखते हैं मिडलवेयर का। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल कॉस्ट लिखना है, ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, चले वो तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, उसी से हम ये लेंगे। उससे हमने जो एक्सप्रेस के जितने भी फंक्शंस वगैरह है, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इस ऐप के अंदर आ चुकी हैं और इस ऐप से हमने नीचे कॉल कर लिया हुआ है। तो अब हम इसी तरह जिस तरह हमने कॉस्ट ऐप लिया था, इसी तरह हम एक लेंगे कॉस्ट मिडलवेयर। इसी के अंदर रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एंड इसके अंदर एक नई चीज़ होगी नेक्स्ट की। पहले तो मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसके अंदर होगा, नेक्स्ट भी होगा कि आपने नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, वो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो इसको हम सिंपल कंसोल से कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि ये हमें चल भी रहा है जब हम इसको चलाएंगे, यस नहीं। तो बंद किया कोटेशन के अंदर, और यहाँ पे आपने कॉल कर लिया मिडलवेयर फंक्शन, कॉल कर लिया सिंपल, और आपने कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल एस, इसको चलाएंगे दोबारा से हम। देखिए अब हेलो फ्रॉम मिडलवेयर, लिस्ट फ्रॉम सर्वर। अब मिडलवेयर भी हमारा चल पड़ा है। हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई यहाँ पे भी चला के कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। अगर मैं मिडलवेयर का कोड यहाँ पे कॉपी करूँ तो कोई एरर नहीं आ रहा, चल रहा है बिल्कुल एंड अनडिफाइंड, कोई एरर नहीं आ रहा बिल्कुल। जिस तरह देखिए मिडलवेयर मैंने कॉल किया है हेलो फ्रॉम मिडलवेयर, जो इसके अंदर लिखा हुआ था ये चल रहा है, और ये हमारे पास सर्वर में भी नज़र आ रहा है।
तो ये तो मिडलवेयर का फंक्शन हमने लिख लिया, बिल्कुल सही चल रहा है। और अब जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मैं अबाउट के पेज में जाने से पहले मिडलवेयर को कॉल कर लूँ, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ऐसे मिडलवेयर को लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना, इंटर और सेव कर लेनी एप्लीकेशन को। और दोबारा से चलाने के बाद हम देखेंगे, मैं अगर अबाउट के पेज पे जाऊँ, ठीक है, ये अभी जा रहा है अबाउट के पेज में, और मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूँ दोबारा से, देखें अब पहले जैसे ही मैं अबाउट के पेज के ऊपर क्लिक करता था तो वो उसके पेज के ऊपर चला जाता था। अब मैं होम पेज के ऊपर लेके जाता हूँ, देखें हेलो फ्रॉम मेन पेज। अब मैं इसको आपको लेके जाता हूँ अबाउट के पेज के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कॉन्टिन्यूस लोडिंग के अंदर है और इसने पेज को चेंज नहीं किया। इसने पेज को चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर हमने मिडलवेयर लगा दिया हुआ है यहाँ पे, और वो मिडलवेयर जो है वो अब वेट कर रहा है कि मैं उसको कोई कॉल दूँ कि नेक्स्ट जाऊँ। जैसे ही देखें मैं इसके ऊपर यहाँ पे आता हूँ, इस पेज को क्लिक करता हूँ तो ये हेलो माय मिडलवेयर ये वाली चीज़ चल पड़ती है। तो वो आप देखें इस अबाउट के पेज में जाने से पहले मिडलवेयर के फंक्शन के अंदर जा रहा है। तो जैसे कि मैंने बात की थी, हम कोई भी ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो हम इस फंक्शन के अंदर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास की पैकेज ये कुकीज़ हैं नहीं है, ये लॉगिन था नहीं था। कुछ भी हमने उस पेज पे रीडायरेक्ट कराने से पहले अगर देखना हो तो वो हम इस फंक्शन के अंदर देखेंगे। ये अब आउटस के उस पेज के ऊपर नहीं लेके जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर मिडलवेयर लगा दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ भी इसको बताया नहीं है कि क्या करें। तो सिंपल हम इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट का फंक्शन लिख देता हूँ। अब देखिएगा कंट्रोल एस, दोबारा से मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। एरर आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मिडलवेयर कॉल हुआ है 2 दफ़ा और वो नल 1 दफ़ा, तो इसलिए। तो अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं तो देखें कोड चल पड़ा, उसमें कोई एरर नहीं आया और लिस्टिंग फ्रॉम सर्वर से लॉग भी आ गई है। तो हम चला के देखते हैं। जिस तरह पहले हम इसके जो मेन पेज है उसके ऊपर जाते हैं, मेन पेज, उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं अबाउट के पेज पे, देखिए हेलो फ्रॉम अबाउट पेज। अब वो अबाउट पेज के ऊपर हमें सीधा ले गया। जिस तरह पहले हमने देखा था कि वो हमें अबाउट पेज पे नहीं लेके जा रहा था, उसकी मेन रीज़न ये थी कि हमने मिडलवेयर के अंदर कुछ भी हेलो माय मिडलवेयर के बाद कुछ पास ही नहीं कराया हुआ था, कुछ किया ही नहीं हुआ था। तो अब इस तरह हम किसी की कोई भी डाटा चेक करना हो उस पेज पे ले जाने से पहले, तो वो हम इस फंक्शन के अंदर कर सकते हैं और उसके बाद एंड में हम नेक्स्ट लगा देंगे। अगर तो वो ऑथेंटिकेट होता है ठीक है तो हम नेक्स्ट लगा देंगे, अगर नहीं होता तो हम उसको कोई और पेज विजिबल करा देंगे। तो ये एक छोटी सी जो यूज़ था मिडलवेयर का वो इसके अंदर डिफाइन हो रहा है कि किस तरह हम मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें जिस तरह अबाउट अस का पेज जो है वो चला है, तो उसके अंदर वाला कंटेंट उसने शो कराने से पहले ही मिडलवेयर के ऊपर वाले कंटेंट को चलाया। देखें जिस तरह अबाउट अस का पेज जैसे ही कॉल हुआ है तो हेलो माय मिडलवेयर ये वाला चला है, उसके बाद नेक्स्ट कॉल हुआ है और उसके बाद आपको ये हेलो फ्रॉम अबाउट पेज ये वाले इस वाले पेज के ऊपर वो लेके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर के साथ जो है तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, इसको एक दफ़ा अपने हाथ से करके देख लें और हम कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज़ को बहुत ही इजी और आसान बनाया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।